हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी सूची। कांग्रेस ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें बोकारो विधानसभा सीट से श्वेता सिंह और धनबाद विधानसभा सीट से अजय दुबे को चुनाव मैदान में उतारा है। इससे पहले 21 अक्टूबर को कांग्रेस ने 21 विधानसभा सीटों के लिए अपनी पहली सूची और 24 अक्टूबर को 7 विधानसभा सीटों के लिए दूसरी सूची जारी की थी। अब तक कांग्रेस ने झारखंड की 30 विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। धनतेरस और दिवाली को देखते हुए रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। इन इलाकों में वाहनों का प्रवेश बंद। रांची में धनतेरस और दीपावली 29 व 30 अक्टूबर को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात में बदलाव किया है। इसके तहत अपर बाजार में शहीद चौक से किशोरी यादव चौक तक सभी प्रकार के 4 पहिया वाहन, ऑटो व ई रिक्शा का दिन के 12:30 बजे से रात 12 बजे तक प्रवेश बंद रहेगा। दोनों तरफ से उक्त वाहनों के आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। इसलिए इन इलाकों से आने जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग की तलाश करनी होगी। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि इसके लिए पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार बोले, डुमरी मामले में चुनाव आयोग को भेजी गई आयुक्त की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि रविवार को गिरिडीह के डुमरी में चेकनाका पर चेकिंग के दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई, जबकि निर्वाचन आयोग का स्पष्ट दिशा निर्देश है कि पारदर्शिता के लिए वाहन जांच के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करानी है। अगर जांच के क्रम में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है तो किसी को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। उसे अग्रेतर कार्रवाई के लिए भारत निर्वाचन आयोग को अग्रसारित किया जा चुका है। वे सोमवार को धुरवा के निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन के बरहट से प्रस्तावक और शहीद सिदोकान्हू के वंशज मंडल मुर्मू रविवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से उनके देवघर आवास पर मुलाकात कर रांची जा रहे थे। इसी दौरान गिरिडीह की डुमरी पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए रोक लिया, फिर धनबाद के सरायढेला थाने ले गई। रात करीब 1 बजे तक वे धनबाद के सरायढेला थाने में ही मौजूद थे। उनकी लिखित शिकायत पर साहिबगंज की बरहट थाना पुलिस सरायढेला पहुंची और उन्हें सुरक्षित लेकर भोगनाडीह पहुंची। मंडल मुर्मू की भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर वायरल होने पर भाजपा और झामुमो नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग चली। इसी मामले में आयुक्त ने जांच रिपोर्ट सौंपी है। पूरे भारत में करता रहा ट्रेंड, टॉप 10 में रहा। #मम्मी पापा वोट दो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि बच्चों द्वारा भावनात्मक पत्र लिखकर सोमवार को पूरे राज्य के अभिभावकों को मतदान के लिए प्रेरित करने का कार्य किया गया है। इसके लिए बच्चों की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। स्कूली बच्चों ने सोमवार को अपने माता पिता को अपने संवैधानिक दायित्व की याद दिलाते हुए साबित किया है कि भविष्य में वे अपने लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। यह अभियान एक प्रकार से बच्चों के द्वारा अपने अभिभावकों से अपने दायित्व निभाने की भावनात्मक अपील का अनुभव छोड़ गया। पूरे राज्य में इस तरह के अभियान विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए लगातार चलाए जाएंगे। उन्होंने इस अभियान से जुड़े सभी छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य के मतदाताओं को मतदान हेतु जागरूक करने एवं विद्यार्थियों के ज्ञान वर्धन के उद्देश्य से मम्मी पापा वोट दो अभियान चलाया गया। इस अभियान में सोमवार को पूरे राज्य के 18,570 स्कूलों के 17,06,182 बच्चों ने इस अभियान में भाग लिया।
स्कूली बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों को की गई अपील निश्चित रूप से लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए प्रेरित करेगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन की गहमागहमी। प्रदेश की विभिन्न सीटों के लिए उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव दूसरे चरण में 20 नवंबर को होना है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। 29 तारीख को नामांकन का अंतिम दिन है और उसे एक दिन पहले सोमवार को पूरे दमखम और हजारों समर्थकों के साथ प्रदेश के कई सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। रामगढ़ विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी आजसू की सुनीता चौधरी ने नामांकन किया। नामांकन के बाद सिदो कान्हू जिला मैदान में आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ हाथ में बैनर लिए मौजूद रहे। वहीं इंडिया गठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी ने एक सेट में अपना नामांकन बड़ी सादगी के साथ किया और मंगलवार को जुलूस की शक्ल में आकर फिर से दूसरे सेट में नामांकन दाखिल करेंगी। रामगढ़ में सोमवार को नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में आजसू से सुनीता चौधरी, कांग्रेस से ममता देवी, पीपीआई से चतुर्भुज कश्यप, बीएसपी से बीनू महतो, लोकहित अधिकार पार्टी से फारूक अंसारी, लाल किसुन प्रसाद राष्ट्रीय समता दल से और मधु देवी से आजाद समाज पार्टी अपना नामांकन किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों में गौतम कुमार पंडा, धर्मेंद्र प्रसाद, ललिता देवी और पंकज महतो शामिल हैं। रांची पुलिस के शिकंजे में 2 नकली साधु, ठगी के जेवर और कैश बरामद। साधु का भेष बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 2 ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से ठगी के जेवरात और नकद सहित अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ आगे की जांच कर रही है। पर्व त्योहार के मौसम के दौरान आस्था के नाम पर ठगी का खेल भी चल रहा है। ऐसे ही एक खेल का खुलासा करते हुए रांची पुलिस ने सोनीपत और दिल्ली से आए 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पिछले कुछ दिनों से सागर और रविंद्र नाथ नामक ये आरोपी साधु का भेष बनाकर रांची में ही ठहरे हुए थे। इनके निशाने पर राहगीर या महिलाएं होती थी, जिन्हें ये अपने झांसे में लेकर उनसे ठगी किया करते थे। कुछ ऐसी ही एक वारदात चुटिया थाना क्षेत्र में इनके द्वारा अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि स्थानीय लोगों ने इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि ये ठग हाथों में कमंडल और सांप भी रखते थे। ये अपना पूरा हुलिया भी साधु की तरह बनाए हुए थे। लोगों से ठगी के लिए ये आरोपी बड़े ही शातिराना अंदाज से लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इसके बाद उनसे गहने और पैसों की ठगी करके फरार हो जाते थे। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत कई अधिकारियों का तबादला। झारखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सहित कई न्यायिक पदाधिकारियों का सोमवार को स्थानांतरण कर दिया गया है। विधि विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक मनोज प्रसाद को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल बनाया गया है। इससे पहले मनोज प्रसाद न्यायिक एकेडमी के निदेशक के पद पर कार्यरत थे। धनबाद के पीडीजे राम शर्मा को रजिस्ट्रार बनाया गया है। इसके साथ ही हजारीबाग के पीडीजे सत्या प्रकाश सिन्हा को रजिस्ट्रार और वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल निकेश कुमार सिन्हा को रजिस्ट्रार के पद पर स्थानांतरित किया गया है। रजिस्ट्रार कौशल किशोर झा को चीफ जस्टिस का ओएसडी बनाया गया है। यह अधिसूचना 5 नवंबर से प्रभावी होगी। चुनाव आयोग ने कहा, आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 86 करोड़ 35 लाख के अवैध सामान नगद कैश बरामद। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार सोमवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव को लेकर सोमवार को प्रत्याशियों के नामांकन की स्क्रूटनी की गई। कुछ लोगों के मामले में नोटिस देकर उन्हें मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक पक्ष रखने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा समय दिया गया है।
एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर कुल 57 नए बूथ बनाए गए हैं। निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि आवास से बूथ की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 86.33 करोड़ के अवैध सामान और नकदी जब्त की गई है। वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के खिलाफ कुल 20 प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। सिंबल जमा न कराने पर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द, 4 अन्य का भी नॉमिनेशन खारिज। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन के बाद स्क्रूटनी में 5 नामांकन पत्र रद्द कर दिए गए हैं। हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के नाम पर नामांकन दाखिल करने वाले मोहम्मद तौसिफ का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। मोहम्मद तौसिफ समय पर कांग्रेस का सिंबल जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द किया गया। नामांकन रद्द होने के बाद तौसीफ ने कहा कि वह समय पर सिंबल जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। नामांकन पत्रों की जांच में पांकी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार देवेंद्र कुमार, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से अयूब अंसारी, बिश्रामपुर विधानसभा सीट से अमित कुमार दुबे और हुसैनाबाद विधानसभा सीट से अनिता देवी का भी नामांकन रद्द कर दिया गया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन से बरामद हुए 1,57,00,000 के गहने। झारखंड के जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन से लगभग 1,57,00,000 रुपए के गहने बरामद हुए हैं। यहां चुनाव ड्यूटी में लगे टाटानगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की उड़न दस्ता टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने एक व्यक्ति के पास से करीब 1.44 किलो सोना और 51 किलो चांदी सहित अन्य गहने जब्त किए हैं। इस दौरान एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ की गई है। इसमें पूछताछ के दौरान व्यक्ति ने अपना नाम विवेकानंद झा बताया। वह जुग सलाई गौशाला नाला रोड का रहने वाला है। व्यक्ति के पास से बरामद गहनों की कीमत करीब 1,57,00,000 रुपए आकी गई है। इस मामले में टीम गहनों को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं इस मामले की सूचना आयकर विभाग और जीएसटी विभाग को भी दे दी गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, पारा शिक्षकों के वेतन और समायोजन पर हेमंत सरकार ने कुछ नहीं किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को गिरिडीह जिले की धनवार विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि कांग्रेस के सरकार में गांव से आने जाने के लिए कोई साधन नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने 60 साल तक देश में राज की, लेकिन कभी भी गांवों की इन्होंने चिंता नहीं की। गठबंधन सरकार और सीएम हेमंत सोरेन से मेरे द्वारा अपील की गई थी कि जो पारा शिक्षक हैं, जिन्होंने टेट पास किया है, उन सबका आप समायोजन कर दीजिए। हमने कहा था कि जो टेट पास नहीं है उनकी वेतन वृद्धि कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब पारा शिक्षकों की भी बहाली भाजपा सरकार ने कराई थी। अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी तो उनके वेतन में वृद्धि की जाएगी। साथ ही जनता से भाजपा के पंचप्रण का संकल्प पूरा करने की बात कही। भाजपा सरकार बनेगी तो गोगो दीदी योजना को पहले कैबिनेट में लागू की जाएगी। योजना के तहत महीने की 11 तारीख को मां बहनों के खाते में 2,100 रुपए डाली जाएगी। झारखंडियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साल में पर्व के अवसर पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा। साथ ही बीए और एमए पास कर रोजगार के लिए इधर उधर भटकने वाले बच्चों को 2,000 रुपए 2 साल तक दिया जाएगा, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने माँ बाप पर 2 साल तक बोझ नहीं बन सके। झारखंड में 2,87,000 सरकारी नौकरी के लिए पद खाली हैं। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। अगले साल के 15 नवंबर तक यानी 1 वर्षों के अंदर में 1 लाख सरकारी नौकरी में बहालियां होंगी और 5 वर्षों में 2,87,000 पदों को भरने का काम किया जाएगा। भाजपा सरकार बनने पर 21 लाख गरीबों का घर बनाया जाएगा।
यह पूरे 5 वर्षों में पूरा होगा। जयप्रकाश भाई पटेल ने किया नामांकन। मांडू विधानसभा से इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में है। मांडू सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सह वर्तमान विधायक जयप्रकाश भाई पटेल चुनावी मैदान में हैं, जिन्होंने सोमवार को नामांकन फाइल किया है। नामांकन करने बाद उन्होंने जीत का दावा किया है, साथ ही साथ अपनी प्राथमिकता बताई है। मांडू के वर्तमान विधायक जयप्रकाश भाई पटेल पर इंडिया गठबंधन ने विश्वास जताते हुए उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने सोमवार को पूरे जोश खरोश के साथ नामांकन किया है। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि मांडू की जनता हमेशा जयप्रकाश भाई पटेल के साथ रही है। इस बार फिर जयप्रकाश भाई पटेल को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, वे फिर से सदन पहुंचेंगे। नामांकन के बाद ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत में उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने यह भी कहा कि मांडू में कई योजनाएं धरातल पर आई हैं। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। वैसा काम जो मांडू को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा, उसे योजनाओं को धरातल पर कर जाएगा। इन्होंने यह भी कहा कि यह चुनाव बेहद खास है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन उम्मीदवार है। कई राजनेताओं का साथ मिल रहा है, ऐसे में जीत का अंतर भी अधिक होगा। इन्होंने कहा कि परिवार को मांडू की जनता का भरपूर सहयोग मिलता रहा है। इस चुनाव में भी मांडू की जनता साथ में है, क्योंकि मांडू की जनता परिवार का अंग है। रांची के तुपुदाना से 239 किलो डोडा बरामद। जिले के तुपुदाना से 239 किलो डोडा बरामद हुआ है। एसएसपी चंदन सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने तुपुदाना ओपी क्षेत्र के भंडरा टोली स्थित जर्जर मकान के एक कमरे में डोडा बरामद किया है। एसएसपी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। कहा कि हटिया डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने हुडवा स्थित भंडरा टोली में यह कार्रवाई की। सीता सोरेन के नामांकन पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का लगा जमघट। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन के नामांकन के मौके पर भाजपा के धुरंधर नेताओं का जामघट आज जामताड़ा में लगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, नवादा सांसद विवेक ठाकुर जामताड़ा पहुंचे। सभी ने सीता सोरेन की हौसला अफजाई की। वहीं हिमंता ने सरकार बनते ही महिला को अपमानित करने वालों को जेल भेजने का ऐलान किया है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संथाल परगना दूसरा बांग्लादेश बनने जा रहा है। यहाँ तेजी से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। सरकार बनते ही 3 महत्वपूर्ण निर्णय हम लेने जा रहे हैं। कहा कि घुसपैठियों द्वारा बहला फुसलाकर विवाह करने वालों के बच्चों को कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। आदिवासी बेटियों को बहला फुसलाकर विवाह करने वाले को मुखिया का अधिकार नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर संताल परगना को घुसपैठियों और उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। सवालिया लहजों में पूछा है कि संथाल परगना में किसका प्रभाव है। कहा कांग्रेस नेताओं के घर से पैसा जब्त हो रहा है, किसी आदिवासी के घर से पैसा नहीं जब्त हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? नीरज सिंह हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह को हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत। सिंह मेंशन खेमे में मायूसी। दरअसल झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के पति पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के आरोप में पिछले 91 महीने से जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक और रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह को सोमवार को हाईकोर्ट से जमानत मिलनी थी। हाईकोर्ट के फैसले पर धनबाद समेत कई जिलों के लोगों की नजर थी। नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या के मामले में अब तक 3 लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मामले में आरोपी झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की ओर से दायर जमानत याचिका पर 3 दिन पहले सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी तथा प्रतिवादी सूचक और राज्य सरकार का पक्ष सुना था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने प्रार्थी संजीव सिंह की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने इस मामले में 28 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाने की बात कही थी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी और अधिवक्ता नवीन जायसवाल ने पक्ष रखा था। उन्होंने प्रार्थी के 7.5 वर्ष से अधिक हिरासत की अवधि और मामले के सह आरोपी को जमानत मिलने के आधार पर जमानत देने का आग्रह किया था। वहीं सूचक की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने जमानत का विरोध किया था। हफीजुल के नामांकन में शामिल हुए सीएम हेमंत बोले, चुनाव पूंजीपतियों व गरीब गुरबा के बीच होगा। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को मधुपुर सीट से झामुमो उम्मीदवार हफीजुल अंसारी के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम वोट के अधिकार के साथ आपके पास आए हैं। हमने किसी को कोरोना संक्रमण काल में भूख से मरने नहीं दिया। आपके हकाधिकार के लिए सरकार आपके द्वार का आयोजन किया गया। लाखों करोड़ों लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम हुआ। इस चुनाव में एक तरफ पूंजीपतियों की जमात है तो दूसरी ओर गरीब गुरबा। देखना है कि चुनाव में भाजपा जैसे पूंजीपति जीतेंगे या गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग। सीएम ने कहा कि सभी को याद होगा कि राज्य में सरकार बनने के साथ ही विपक्ष के लोग सरकार गिराने के षड्यंत्र रचने में लग गए। इस चुनाव में एक और पूंजीपति हैं तो दूसरी ओर गरीब वंचित लोग। विपक्ष के लोग कहते थे कि हम सरकार नहीं चला सकेंगे, लेकिन आप सभी की ताकत से हमने पूरे 5 साल सरकार को चलाया है। खेलो झारखंड प्रतियोगिता में अंडर 17 बालक एवं अंडर 19 बालिका वर्ग खो खो प्रतियोगिता में रांची चैंपियन। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड 2024 से 25 अंतर्गत खो खो प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। सभी वर्गों के मुकाबले में टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने खेल कौशल का लोहा मनवाया। सोमवार को हुए समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह में विजयी खिलाड़ियों एवं टीमों को पुरस्कृत किया गया। अंडर 14 बालक वर्ग मुकाबले में गुमला विजेता बना। देवघर इस मुकाबले में रनरअप बना और पूर्वी सिंहभूम तीसरे पायदान पर रहा। देवघर के राज रजवाड़ को बेस्ट चेजर का पुरस्कार मिला। ज्ञानेंद्र उरांव को बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मिला। अंडर 14 बालिका वर्ग मुकाबले में रामगढ़ विजेता बना। रांची की टीम रनरअप रही और गुमला तीसरे पायदान पर रहा। रांची की सानिया कुमारी को बेस्ट चेजर का पुरस्कार मिला। रामगढ़ की रूबी कुमारी को बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मिला। अंडर 17 बालक वर्ग मुकाबले में रांची विजेता बना। कोदरमा इस मुकाबले में रनरअप बना और सरायकेला तीसरे पायदान पर रहा। रांची के रोहित लोहरा को बेस्ट चेजर का पुरस्कार मिला। कोदरमा के पवन कुमार को बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मिला। अंडर 17 बालिका वर्ग मुकाबले में रामगढ़ विजेता बना। पलामू की टीम रनरअप रही और पूर्वी सिंहभूम तीसरे पायदान पर रहा। पलामू की साधना कुमारी को बेस्ट चेजर का पुरस्कार मिला। रामगढ़ की पुष्प कुमारी को बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मिला। अंडर 19 बालक वर्ग मुकाबले में खूंटी विजेता बना। जेएलकेएम ने निरसा से अशोक मंडल को उतारा। आज करेंगे नामांकन। धनबाद निरसा विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने से नाराज झामुमो नेता अशोक मंडल निरसा सीट से अब जेएलकेएम से चुनाव लड़ेंगे। वह आज मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जेएलकेएम से टिकट मिलने के बाद अशोक मंडल सोमवार की शाम बार बेदिया स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने निरसा की जनता से भीख के तौर पर एक वोट देने का आह्वान किया। कहा कि यदि निरसा की जनता उन्हें आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजती है तो वह उनका आभारी रहेंगे और क्षेत्र का विकास कर एक वोट का कर्ज उतारेंगे। निरसा क्षेत्र में सब कुछ रहने के बावजूद यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मौके पर जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं ने मंडल को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। प्रेसवार्ता में विजय सोरेन उर्फ ठाकुर माझी, बोधीलाल हांसदा, संजय पालित, सोमनाथ महतो, दुलाल चक्रवर्ती, गिरधारी मंडल आदि मौजूद थे। चुनावी सभा में गर्जी कल्पना सोरेन। कहा 20 साल में
झारखंड को बनाया पिछड़ा राज्य। जिला के महेशपुर एवं लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से चुनावी सभा आयोजन किया गया। इस सभा में झामुमो की स्टार प्रचारक सह गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन शामिल हुईं। विधायक कल्पना सोरेन ने महेशपुर के पार्टी प्रत्याशी प्रोफेसर स्टीफन मरांडी और लिट्टीपाड़ा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के पक्ष में मतदान करने की अपील सभा में मौजूद लोगों से की। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने हेमंत सरकार द्वारा धरातल पर उतारी गई विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाई और कहा कि फिर से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनाइए। विकास के जो भी कार्य अधूरा रह गया है उसे पूरा करने का काम किया जाएगा। कल्पना सोरेन ने कहा कि अलग झारखंड राज्य बनने के बाद 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली और राज्य को विकास की गति देने के बजाय पीछे धकेलने का काम किया है। कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में जैसे ही गठबंधन की सरकार बनी 2 वर्ष कोरोना काल में बीत गए। उसके बाद विपक्षियों ने साजिश कर हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया और 5 महीना जेल में बिताया। इस बावजूद हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आए वे सबसे पहले यहां की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मनिया सम्मान योजना की शुरुआत की। कल्पना सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन ने 2.5 साल में जितना काम किया है वह 20 वर्षों में नहीं हो पाया था। उन्होंने फिर से गठबंधन सरकार बनाने में मदद करने की अपील की। इस मौके पर महेशपुर से झामुमो प्रत्याशी प्रोफेसर स्टीफन मरांडी एवं लिट्टीपाड़ा से हेमलाल मुर्मू ने भी मौजूद लोगों को संबोधित किया। झारखंड में इस एनडीए प्रत्याशी के काफिले से हथियार और कारतूस जब्त, 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रांची जिले के सोनाहातू थाना क्षेत्र के झारखंड बंगाल सीमा के चेकनाका पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी क्रम में सोमवार को ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आजसू के हरेलाल महतो के काफिले में शामिल एक वाहन से 2 लाइसेंसी हथियार और 9 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने काफिले में मौजूद 2 युवकों को हिरासत में लिया था, बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। पुलिस ने प्रत्याशी और अंगरक्षकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सोनाहातू थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान सोनाहातू पुलिस ने 2 हथियार और 9 कारतूस को बरामद किया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। हालांकि लाइसेंसी हथियार के कारण देर रात करीब 2 बजे दोनों युवकों को रिहा कर दिया गया। 2 हथियार समेत 9 कारतूस को जब्त कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण संपन्न हो। मम्मी पापा को चिट्ठी लिखकर बच्चों ने की मतदान की अपील। झारखंड के चुनावी समर में स्कूली बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। चुनाव आयोग की पहल पर सोमवार को बच्चों ने न केवल अपना कला प्रदर्शित की बल्कि अपने अपने मम्मी पापा को चिट्ठी लिखकर मतदान के लिए प्रेरित किया। शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाए गए इस विशेष अभियान में रांची के बालकृष्ण हाई स्कूल सहित कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने अपने अपने माता पिता और अभिभावकों को पत्र लिखकर अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है। बालकृष्ण स्कूल के 11वीं में पढ़ने वाले छात्र साकेत कुमार झा कहते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी हो। इसी के तहत 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए हमने अपने माता पिता के साथ साथ अगल बगल के लोगों को भी मतदान करने और किसी के बहकावे में नहीं आने का आग्रह किया है। छात्रा अमिता कहती है कि उन्होंने अपनी मम्मी को चिट्ठी भेजकर 13 नवंबर को होने वाले मतदान में खुद और आसपास के लोगों को मतदान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा चलाए गए इस विशेष अभियान की सराहना करते हुए कहा है कि मतदान के प्रति लोगों को बच्चों ने अनोखे ढंग से जागरूक करने की कोशिश की है, जिसके तहत मम्मी पापा को चिट्ठी लिखकर वोटिंग राइट के बारे में बताया है। जागरूकता अभियान के तहत सोशल मीडिया के जरिए शाम 5 बजे से 7 बजे तक #मम्मी पापा वोट दो अभियान चलाया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया है। जाने दीपावली में कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, पड़ेगी बौछार या मिलेगी राहत। झारखंड में चक्रवात दाना का असर शनिवार को भी देखने को मिला। दिन भर रिमझिम बारिश होती रही, हालांकि आज धूप देखने को मिल रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में दीपावली तक बारिश होने की संभावना है। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। रविवार को राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कोल्हन प्रमंडल में शनिवार को चक्रवाती तूफान दाना का असर अपेक्षाकृत कम दिखा। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन शाम में हल्की बूंदाबांदी हुई। मजबूत होगी झारखंड के सभी कोर्ट परिसर की सुरक्षा, लगेंगे अतिरिक्त 2141 सीसीटीवी कैमरे। झारखंड के सभी जिलों में कोर्ट परिसर की सुरक्षा अब और मजबूत होगी। राज्य के हाईकोर्ट समेत सभी सिविल कोर्ट में 2141 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि इसको लेकर सोमवार को गृह सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न जिला और अनुमंडल कोर्ट में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, उसके पर्यवेक्षक और अतिरिक्त कैमरा की आवश्यकता के आकलन के बिंदु पर एक बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया कि वह हर महीने कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की ऑडिट करेंगे। हाल ही के दिनों में बड़े पैमाने पर पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है। जिन अफसरों और कर्मियों का कोर्ट से तबादला हो चुका है, उनके स्थान पर जो पुलिस पदाधिकारी आए हैं उनको भी अच्छे से ब्रीफ करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसपी को निर्देश दिया गया कि कोर्ट परिसर में आने जाने वाले लोगों के लिए कंप्यूटराइज चेकिंग की व्यवस्था जल्द से जल्द तैयार की जाए। बोकारो में उत्पाद विभाग की छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध शराब व महुआ जब्त। बोकारो डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रविवार देर रात व सोमवार सुबह छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई। टीम ने 162 लीटर अंग्रेजी शराब, 46 लीटर बियर, 90 लीटर देसी शराब, 200 लीटर चुलाई महुआ शराब के साथ ही 3000 किलो जावा महुआ जब्त किया है। छापेमारी टीम में उत्पाद निरीक्षक विजय कुमार पाल, अवर निरीक्षक सन्नी विवेक तिर्की, अवर निरीक्षक बेरमो महेश दास व सशस्त्र जवान शामिल थे। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उत्पाद विभाग व पुलिस की टीम अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।